नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर इस वक्त खड़ा हूं मैं केवीके यानी कृषि विज्ञान केंद्र अजमेर राजस्थान में। और सर जो खड़े हैं हमारे साथ वो बताएंगे हमको बकरी के टीकाकरण का पूरा प्रोसेस डिटेल के साथ बताएंगे। सर का पहले परिचय पूछ दूं, क्या परिचय है सर? नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर अरुण प्रताप सिंह कृषि विज्ञान केंद्र अजमेर में पशु उत्पादन एवं प्रबंधन विषय में विषय वस्तु विशेषज्ञ पद पर कार्यरत हूँ। ओके सर, अब सर से समझते हैं डिटेल के साथ टीकाकरण को कि बकरी का टीकाकरण कब कैसे कराना है, ये सर के साथ समझते हैं। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। तरीके ये हैं कि ये जो वीडियो चल रही है, वीडियो के निचले हिस्से पे लाल रंग में सब्सक्राइब का बटन है तो वहाँ जाकर क्लिक कर दें। बाजू पे बेल आइकन है तो वहाँ पर उंगली रख दें, इससे हो गए। आइंदा जब भी वीडियो पोस्ट होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगी, जानकारी मिल सकेगी। टीका के बारे में जरा एक बार डिटेल बताइए। हाँ, यहाँ मैं किसान भैया आपको बताना चाहूँगा, जो हमारी बकरी के जैसे स्वास्थ्य के बारे में हम बात करें तो इसमें आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हमें इनमें सबसे पहले टीकाकरण जैसे हम करवाएंगे तो टीकाकरण से पहले आपको लगभग 10-15 दिन पहले इसमें हमें डीवर्मिंग करानी चाहिए। क्योंकि जो टीकाकरण का जो बेस्ट इफ़ेक्ट है वो आपने यदि डीवर्मिंग के बाद जैसे टीकाकरण कराया तो वो उसका अच्छा मतलब हमें रिजल्ट मिलता है। डीवर्मिंग मतलब जैसे जो अपने बकरियों में या आपके जैसे भेड़ों में या अपने गाय या भैंस में जैसे जो पेट में कीड़े हो जाते हैं, इसकी जो दवाई है वो जैसे आपको पहले पिलानी चाहिए। उसके बाद लगभग जैसे अपने मतलब बच्चों की बात करें तो लगभग जैसे 3 से 4 महीने के बच्चों में इसमें टीकाकरण चालू हो जाता है। और हम इसमें जैसे आपके खुरपका मुँहपका का है जिसे हम FMD का टीका बोलते हैं। इसके बाद जैसे गलघोंटू का टीका है जिसे हम HS का टीका बोलते हैं। वो मतलब जैसे हमें इसमें बकरियों में देना है। इसके बाद हमें जैसे एक PPR जिसे हम बकरी का प्लेग भी बोलते हैं उसका टीकाकरण करवाना है। इसके बाद हमें जैसे अपना जो ET का टीका है उसका टीकाकरण कराना है। अब यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा किसान भाइयों, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे बकरी का जैसे बच्चा पैदा हुआ तो उसका लगभग जैसे आपको 25 से 30 दिन में जैसे हम मतलब जैसे 30 दिन का जब बच्चा हो जाएगा लगभग महीने भर का तो उसका जैसे आप डिवर्मिंग जैसे हम दे सकते हैं। लगभग जैसे 10-15 मतलब जब आप 3 से 4 महीने मतलब बच्चे में जैसे टीकाकरण प्रारंभ करना चाहेंगे तो उससे लगभग जैसे हमें 15 से 20 दिन पहले उसकी डिवर्मिंग करानी है। उसके बाद में जैसे आपने पहले खुरपका मुँहपका का टीका दिया तो ये खुरपका और मुँहपका का जो टीका होता है इसमें क्या होता है, जैसे बकरियों में एक बीमारी होती है, जैसे कई बार इसमें खुरों में और जो मुंह में इसके छाले हो जाते हैं। इसके बाद आपने देखा होगा कई बार जो खुर हैं वो गलने लग जाते हैं। और जो बकरियों की जैसे कई बार जैसे आपके रेवड़ में जैसे 30-35 बकरियाँ हैं तो ये एक संक्रामक बीमारी होती है। तो इसमें मान लो आपके रेवड़ में ये बीमारी आ गई तो एक बकरी में ये बीमारी फैली तो धीरे धीरे क्या सारी बकरियों में हमारे ये बीमारी फैल जाती है। इससे क्या है, बकरियों की जो प्रजनन क्षमता है और जो उत्पादक क्षमता है उस पर प्रभाव पड़ता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है। कई बार बकरियों की मृत्यु भी हो जाती है। तो इसमें जैसे आपको साल भर में 2 बार इसका टीका करवाना है, टीकाकरण करवाना है। एक तो लगभग जैसे अपने मार्च से अप्रैल महीने में और दूसरा जो टीका है वो लगभग सितंबर से अक्टूबर महीने में खुरपका मुँहपका का हमें टीका देना है। इसके लगभग जैसे 15 दिन बाद हम गलघोंटू का टीकाकरण करते हैं। गलघोंटू भी एक संक्रामक बीमारी होती है और ये आपके जैसे बरसात का जो मौसम होता है उसमें जैसे बकरियों में हो जाती है। इसमें क्या गला जो होता है बकरी का वो सूज जाता है और उसको सांस लेने में तकलीफ़ होती है। और इसमें भी जो इसकी जो मृत्यु दर है वो काफ़ी अधिक होती है, जैसे लगभग 24 से 48 घंटे में इसमें बकरी की मृत्यु हो जाती है। तो इसका भी जैसे आपको साल में एक बार जैसे इसका टीकाकरण करवाना है, वो लगभग जून के महीने में करवाना है। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया बकरी में जो प्लेग होता है जैसे जिसको हम PPR रोग बोलते हैं, उसका भी आपको 3 साल में एक बार जैसे टीकाकरण करवाना है। जो ये बकरी में जो PPR जो बीमारी होती है ये भी एक संक्रामक बीमारी है। और इसमें जैसे आपके जैसे एक बकरी में पूरे जैसे रेवड़ में आपने टीकाकरण नहीं करवाया तो जैसे एक बकरी में ये बीमारी हुई तो सारी बकरियों में ये फैल जाती है। और ये भी इस बीमारी में मतलब क्या होता है, जैसे आपके जो उसका मुंह है उसमें छाले हो जाते हैं, जीभ पे छाले हो जाते हैं और मुंह में धीरे धीरे जैसे खुर वगैरह है वो गलने लग जाते हैं। और इसमें जो ये चीज़ बताना चाहूँगा कि जो बकरियों में डायरिया
जो इसमें हो जाता है उसमें क्या लाल या काले रंग का मतलब जैसे वो डायरिया होगा। डायरिया मतलब जैसे अपने राजस्थान की भाषा में हम मारवाड़ी में बोलते हैं कि भाई बकरी में छेरे लग गए, तो वो छेरे हैं जो किसान भाई वो क्या लाल रंग के और काले रंग के मतलब जैसे वो छेरे हो जाते हैं। ये इसकी पहचान है। और इसमें जैसे अपने PPR का टीका जैसे मैंने आपको बताया कि 3 साल में एक बार आपको करवाना है। इसके बाद जैसे हमारी जो ET की बीमारी होती है उसमें क्या होता है जैसे बकरी की आंत में जैसे संक्रमण हो जाता है ना, इसलिए हम साल में जैसे इसका भी एक बार आपको ET का जैसे टीका लगवाना है। ये तो टीकाकरण जैसे किसान भाइयों टीकाकरण की बात हो गई, भाई ये करवाना है। उसके बाद में हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो पेट में जैसे जो कीड़े या जैसे ऊपर जो जिसके चिंचड़े वगैरह हो जाते हैं बकरियों के, उसकी भी आपको साल में 2 बार जैसे इसको दवाई देनी है। और उसका जैसे जो अंतराल है वो लगभग आपको जैसे लगभग एक तो जैसे बारिश शुरू होने से पहले देनी है, और एक जैसे बारिश का मौसम जैसे ख़त्म हो जाए तो उसके बाद में ये पेट में कीड़े मारने की और अपने जैसे जो एक्टोपैरासाइट जैसे चिंचड़े वगैरह हो जाते हैं उसकी आपको दवा देनी है। तो ये साल में जैसे आपको 2 बार देनी है। अब इसमें जैसे जो ऊपर जैसे इसके बकरी के चिंचड़े वगैरह हो जाते हैं तो इसमें आपको जैसे एक्टोमिन का एक लिक्विड आता है अपना, तो वो लगभग 5 ml जो दवाई होती है वो 20 लीटर पानी में उसका घोल बना के और इसमें जैसे अपने को बकरी को उसमें नहलाना है। तो ये अपने को जैसे आपको साल में 2 बार ये प्रक्रिया करनी है। तो इससे आपकी बकरियों का जैसे जो अंतः जो परजीवी होते हैं जैसे जो पेट में कीड़े हो जाते हैं या इसके ऊपर जो बाह्य परजीवी होते हैं जैसे चिंचड़े वगैरह लग जाते हैं, तो इससे इसकी रोकथाम कर सकते हो आप। क्योंकि इसमें क्या होता है जैसे जो हमारा पेट में जो कीड़े होते हैं अंतः परजीवी और जो बाह्य परजीवी होते हैं वो हमारा जो पशु है जैसे अपनी बकरी है उसके खून को चूसते हैं, जिससे जो हमारा पशु है उसमें खून की कमी हो जाती है। तो किसान भाइयों इसके जैसे अपने जैसे मान लो पशु है बकरी है तो उसमें खून की कमी होगी तो इसकी जो उत्पादन क्षमता है उस पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। जैसे उसका दूध देने की क्षमता है वो घट जाती है। इसके अलावा इसकी प्रजनन क्षमता पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए हमें बकरी के स्वास्थ्य को बहुत इसका मतलब जैसे अपने ध्यान रखना है। तो इसके लिए आपको जैसे अपने हम बच्चों में अपने टीकाकरण कराते हैं इसी भांति अपने जैसे पशुओं में आपको टीकाकरण और जो बाह्य परजीवी अंतः परजीवी की जो दवा है वो आपको ज़रूर देनी है। तो दोस्तों सर ने बहुत अच्छी जानकारी टीकाकरण के बारे में दिया। अब अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सर को थैंक यू ज़रूर लिखें कमेंट बॉक्स पर, साथ में वीडियो को लाइक कर लें। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश।